बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बात करेंगे हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मार्च था, अब वो मार्च धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है और हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात क्या हुए और ये मार्च जो है अब जो है मुरीद के गुजरांवाला में पहुंचकर इन्होंने मुकम्मल तौर पर डेरे डाल लिए हैं और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मजलिस शूरा है, उनके जो कायदीन हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक मंगल के दिन तक अगर हमारे मुतालबात गवर्नमेंट मंजूर नहीं करती तो हम जो है इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू कर देंगे और अगर हमारे मुतालबात मंजूर होते हैं तो हम मुरीद के से ही अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद लाहौर से जो एहतजाज मार्च शुरू हुआ था वो गुज़श्ता रात जो है वो मुरीद के गुजरांवाला में जाकर वहां पर रुक गया और डेडलाइन जो थी हुकूमत की जानब से कि हम आपके मुज़ाकरात सुनेंगे और आपके साथ जो मुतालबात आपके होंगे वो मानेंगे और उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको यह बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वफाकी वजीर मजहबी अमूर अली अमीन गंडापुर और सूबाई वजीर कानून राजा बशारत साहब की जो है वो मजलिस शूरा के तहरीक लब्बैक की जो मजलिस शूरा है उनके और इलामा साद रिजवी साहब के साथ जो है वो जेल के अंदर तकरीबन 8 घंटे से तवील जो है एक मुशावरत हुई। इनके साथ तवील जो है वो गुफ्तगू हुई, इनके मुतालबात और मुज़ाकरात हुए, इनके मुतालबात जो है वो सुनने और तहरीक लब्बैक की जानब से इलामा साद रिजवी साहब की जानब से और मजलिस शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मजलिस शूरा के कायद हैं, ओहदेदारान हैं, उनकी जानब से बड़े अहम जो हैं वो मुतालबात सामने जो है वो रखे गए हुकूमत के हुकूमती वफद के। उनमें मुतालबात क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो शुरू से पहले दिन से एक मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बदर किया जाए। इसके हवाले से शेख रशीद साहब ने उनका मुतालबा नोट किया और यह कहा कि हम आपका ये जो मुतालबा है ये एक बार फिर कौमी असेंबली तक लेकर जाएंगे और वहां पर पेश करेंगे। उसके बाद जो फैसला होगा कौमी असेंबली में वोटिंग के जरिए हम उसके ऊपर अमल कर देंगे। उसके बाद दूसरा मुतालबा तहरीक लब्बैक का और मरकजी जो मजलिस शूरा है उनका कि इलामा साद रिजवी साहब को जो कि इतने टाइम से बेगुनाह जो है वो नजरें बंद किया गया है, उनकी रहाई का मुतालबा किया। तीसरे नंबर पर जो कि शेड्यूल 4 में या जितने भी इनके कारकुनान और कायदीन हैं 100 से जायद हैं, इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो खत्म किए जाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो नाम कलअदम करार दिया गया है, कलअदम की लिस्ट में रखा गया है। आई थिंक मेरे ख्याल में ये भी उनकी एक मुतालबा था कि इसे तहरीक लब्बैक जो है कलअदम खत्म करके सिर्फ तहरीक लब्बैक जो है वो कही जाए, तहरीक लब्बैक को कलअदम करार ना दिया जाए। नाज़रीन, इसके बाद जो है वो ये तमाम तर मुतालबात जो हैं 8 घंटे की तवील मुशावरत के बाद वो हुकूमती वफद को दिए गए, शेख रशीद साहब को दिए गए और शेख रशीद साहब ने ये कहा कि अपना मार्च खत्म किया जाए, हम आपके मुतालबात जो है मंगल तक जो है वो इन्हें मंजूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम इसके ऊपर काम करेंगे। तहरीक लब्बैक ने इस बार हुकूमत के लॉलीपॉप को ठुकराते हुए, हुकूमत के इस जो है ये चकमा देने वाले मुतालबे को ठुकराते हुए उन्होंने ये कहा कि आपने हमेशा हमारे धरने को खत्म किया और बाद में हमारे जो मुतालबात हैं उनको टाल मटोल किया, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जहां पर मौजूद हैं हम वहां पर ही डेरे डाल देंगे। मुरीद के में हम मंगल के दिन तक बैठे रहेंगे, अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे और हम किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी तरह पाकिस्तानी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे कारकुनान के ऊपर भी तशद्दुद ना किया जाए। हम मंगल तक मुरीद के गुजरांवाला में पड़ाव डालकर बैठे रहेंगे, अपना एहतजाज करते रहेंगे और अगर मंगल के दिन तक आप हमारे ये मुतालबात जो मरकजी शूरा मजलिस शूरा या इलामा साद रिजवी की तरफ से पेश किए गए ये अगर आप मान लेते हैं तो हम एहतजाज खत्म कर देंगे। अब नाज़रीन, उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब वहां से वापस गए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर दाखिला ये जितने भी उनके एहतजाज के हवाले से जो मुज़ाकरात मैंने 8 घंटे मुज़ाकरात किए
और इन तमाम तर सूरत हाल को मैं कौमी असम्बली में पेश करूंगा। इस तमाम तर सूरत हाल को मैं अपनी वफाकी काबीना में पेश करूंगा। इमरान खान साहब को मैं लम्हा बलम्हा मुल्क की सूरत हाल से आगाह कर रहा हूं और जितने भी कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर लगे हुए थे इन कंटेनर को उठा लिया जाए और इसके साथ साथ हम इनके जितने भी कारकुनान पकड़े गए हैं हम उनकी भी रिहाई के हवाले से बात कर रहे हैं और इलामा साद रजी साहब की रिहाई के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही शेख रशीद साहब ने मुगल तक का भी टाइम ले लिया था। अगर जो मुज़ाकरात माने जाते तो जितने भी साबका इससे पहले जो धरने हुए थे तहरीक लब्बैक के, वहां पर फौरी तौर पर इनके मुज़ाकरात के ऊपर इनके जो मुज़ाकरात की लिस्ट होती है, इनके मुतालबात की जो लिस्ट होती है, फौरी तौर पर दस्तखत किए जाते थे और तहरीक लब्बैक के कारकुनान और कायदीन अपने अपने घरों को लौट कर चले जाते। लेकिन इस बार तहरीक लब्बैक वालों ने भी पड़ाव डाल दिया और हुकूमत ने भी मुगल तक का टाइम ले लिया। लेकिन मुझे ये जो सूरत हाल नजर आ रही है कि अगर मुतालबात माने जाते तो फौरी तौर पर मान लिए जाते, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी ही तशवीशनाक मराहिल में जा पहुंची। एक तरफ तो इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट, कंटेनर लगा दिए गए, जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते थे वहां पर जो कंटेनर लगे हुए थे अभी तक ताहाल लगे हुए हैं, वो रास्ते खोले नहीं गए। जितने भी खंदकें बनाई गई थी, ये कहा जाता था मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर पोस्टें भी लगाई गई थी कि खंदकें बना दी गई हैं जीटी रोड पर, वो खंदकें अभी तक भरी नहीं। गुजरांवाला की सूरत हाल यह है कि अगर मिसाल के तौर पर कल सिक्योरिटी 50 थी और आज वहां पर 150 सिक्योरिटी, मतलब ये सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। हालात ये हैं कि अगर जो हुकूमत जो हुकूमती ओहदेदारान मुज़ाकरात करते हैं, मुतालबात मानने की कोशिश करते हैं, या इमरान खान साहब या हमारी गवर्नमेंट अलामा साद रजी साहब को माफीनामे पर, उनकी पिटीशन माफीनामे पर दस्तखत नहीं कर सकती, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कस्टडी में रखे हुए गिरफ्तार की नजरें बंद इलामा साद रजवी साहब को रहा नहीं कर रही, ताहाल अभी तक इसके ऊपर फौरी तौर पर रहा करना चाहिए था, नहीं कर सकी। तो मुझे यह बताइएगा कि फ्रांसीसी सफीर जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का निजाम चलाया जाता है, ओवरऑल माजरत के साथ, क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो है पूरी यूरोपीय यूनियन के साथ हैं, फ्रांसीसी सफीर को हम मुल्क से बदर करते हैं तो पूरा के पूरा जो यूरोप कंट्री है, पूरा यूरोपीय यूनियन है, वो हमसे जुदा हो जाता है। और जो लोग अवर आउट ऑफ कंट्री में, यूरोप कंट्री में पाकिस्तानी ताल्लुक रखने वाले शहरी, उनको भी वहां से वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की बेरोजगारी में ज्यादा इजाफा होगा, पाकिस्तान जो है वो यूरोपीय यूनियन से उतर जाएगा और जितने भी जो हमारे साथ लेन देन के ताल्लुकात थे वो भी खत्म हो जाएंगे। हम तनहा मुकम्मल तौर पर रह जाएंगे पूरी वर्ल्ड के अंदर कि पाकिस्तान के साथ कोई यूरोप कंट्री नहीं होगा। जो गवर्नमेंट, या हम गवर्नमेंट के नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम ये कहेंगे कि अगर हम फ्रांसीसी सफीर, हम साद रजवी साहब को रहा नहीं कर सकते तो हम फ्रांसीसी सफीर को किस तरह मुल्क से बदर कर सकते हैं। हम फ्रांसीसी अलामा साद रजवी साहब को रहा करने की जरूरत नहीं रखते तो हम किस तरह फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बदर कर सकते हैं, मुल्क से निकाल सकते हैं। यह नामुमकिन है, किसी सूरत हम चाहकर भी फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बदर नहीं कर सकते। जहां तक मुतालबात हैं इलामा साद रजी साहब की रिहाई के, यह भी मुझे फिल वक्त तक नामुमकिन लग रहे हैं। हो सकता है कि हुकूमत इसके ऊपर सोच समझ कर फौरी तौर पर इनका यह मुतालबा मान ले। यह भी हो सकता है कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान और कायदीन हैं वो अपना एहतजाज खत्म करके जब साद रजी साहब रहा हो जाए, इनके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो खत्म हो जाए, तो यह भी हो सकता है धरना खत्म हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि ये मुगल तक शायद इनके दरमियान को मुज़ाकरात हो पाए मजीद। अभी तक तो मुज़ाकरात ये कहा जाता है कामयाब है, मुझे नहीं लगता कि इसको हम कामयाब मुज़ाकरात का नाम दे। अगर मुज़ाकरात होते या कामयाब मुज़ाकरात होते तो आज मुरीद के गुजरांवाला के अंदर ये मार्च जो है ये धरने की शक्ल इख्तियार ना कर सका। लेकिन ये एक आइडिया मैं कह सकता हूं, एक अंदाजा लगा सकता हूं कि जो सूरत हाल हमें महसूस हो रही है, जो मजबूरी सूरत हाल नजर आ रही है, वो ये आ रही है कि मुगल तक के टाइम के बाद यही एहतजाज एक बार फिर जो है, यही धरना एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर सकता है अगर इनके मुतालबात को जो है वो सोमवार तक अगर हल ना किया गया तो मुझे नहीं लगता कि ये मुगल तक फिर हल हो सकते हैं। नाजरीन, मजमूई जो सूरत हाल थी वो हमने आपके साथ शेयर की। मुतालबात क्या थे, मौजूदा सूरत हाल क्या है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से अब अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा अवामी जमे गफीर उनके साथ मौजूद है। जब तक वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं वो तादाद डबल से बल्कि कई गुना ज्यादा हो सकती है।
तहरीक लब्बैक के हवाले से जो भी अपडेट हमें मौसूल होगी वो हम आप तक लम्हा लम्हा पहुंचाते रहेंगे। तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से और आगाह रहने के लिए आप हमारे एसपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।